हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली सीए विद स्टैटिक जीके एंड ये सीए रहने वाला है आपका 9 मई का। सो अगर आप चाहते हैं इस पूरे ही सेशन का हैंड रिटन पीडीएफ आपको मिले तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड डेली अपने पीडीएफ्स को डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते हैं अच्छे से। एंड ये रहने वाला है हैंड रिटन नोट्स जो बहुत ही रेयरली आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। जैसे कि आप खुद मेंटेन करते हैं वैसे ही नोट्स मेंटेन करके मैं आपको दूंगी ताकि आप लोगों को एक आउटलुक मिले कि किस तरह से आपको नोट्स मेंटेन करने हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी है बैंकिंग एंड फिनेंस। तो फर्स्ट न्यूज़ है भारत पे जो है वो रिब्रांड करने जा रहा है पे बैक इंडिया को एज जिलियन। सो याद रखना है आपको, पे बैक इंडिया जो है उसकी रिब्रांडिंग हो रही है एंड वो कन्वर्ट होने जा रहा है जिलियन में। ठीक है, एंड ये किया जा रहा है भारत पे के द्वारा। द नेक्स्ट फिनेंस मिनिस्टर जो हमारी कंट्री की है निर्मला सीतारमन जी, वो अटेंड करने जा रही हैं 56 मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि होने वाली है साउथ कोरिया में। सो याद रखना है आपको 56 मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन अटेंड कर रही हैं? निर्मला सीतारमन जो कि हैं फिनेंस मिनिस्टर हमारी कंट्री की, और ये होने वाली है एशियन डेवलपमेंट बैंक की इन साउथ कोरिया। सो कंट्री भी याद रखनी है आपको, वेन्यू भी याद रखना है, दैट इज साउथ कोरिया। अब एडीबी से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। हेडक्वार्टर्स इन मंडालोयोंग फिलीपींस, प्रेसिडेंट है मत्सुत्सुगु असाकावा। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष जो कि हैं सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने रिव्यू करना है प्रोग्रेस ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। सो पहले तो याद रखिएगा फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क वो कहाँ पे है? दैट इज इन असम एंड उसको रिव्यू करने वाले हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। वो रिव्यू करने वाले हैं फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो कि है असम में। ठीक है, द नेक्स्ट है जूम जो है उसे पैन इंडिया टेलीकॉम लाइसेंस मिलने वाला है। सो याद रखिएगा जूम जो है उसको पैन इंडिया टेलीकॉम लाइसेंस मिलने वाला है। द नेक्स्ट रिलायंस जो है वो दोबारा से वापस ला रहा है 55 ईयर्स ओल्ड आइकॉनिक बेवरेज ब्रांड जो कि है कैंपा कोला। ठीक है, सो कैंपा कोला यानी कि जैसे कि भी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं वैसे ही एक ब्रांड है कैंपा कोला की, उसे 50 साल बाद फिर से वापस लेके आ रहा है रिलायंस। सो याद रखना है आपको कि दोबारा से ये बेवरेज ब्रांड जो कि है कैंपा कोला वो दोबारा से 50 ईयर्स बाद आ रही है जो कि रिलायंस वापस ला रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट है बिलावल भुट्टो जो हैं वो फर्स्ट पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर हैं जो कि विजिट करने जा रहे हैं इंडिया को इन 12 ईयर्स टू अटेंड एससीओ। ठीक है, तो शंघाई कॉपरेशन जो भी आपकी समिट होने वाली है उसको अटेंड करने के लिए बिलावल भुट्टो जो हैं फर्स्ट पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर वो विजिट करने वाले हैं इंडिया को इन 12 ईयर्स। ठीक है, सो याद रखना है आपको कि हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग चाइना, सेक्रेटरी जनरल है जियांग मिंग। ठीक है, द नेक्स्ट है राजस्थान जो है वो लॉन्च करने जा रही है कैटल इंश्योरेंस स्कीम जो बेनिफिट करने वाली है 2 मिलियन रेयरर्स को। सो जिनके पास भी कैटल है, कैटल रेयरर्स हैं, उनको ही बेनिफिट करने वाली है ये स्कीम जिसका नाम है कैटल इंश्योरेंस स्कीम। एंड ये किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की जा रही है? राजस्थान के द्वारा। सो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट है गवर्नर, राजस्थान से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के भी देख लेते हैं। गवर्नर है कलराज मिश्र, सीएम है अशोक गहलोत, नेशनल पार्क हैं केवलादेव एंड रणथंभौर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं बस्सी एंड कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, द नेक्स्ट है कंजर्वेटिव इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है सैंटियागो पेना, वो दोबारा से इलेक्ट किए गए हैं एज नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पैराग्वे। तो पैराग्वे के नेक्स्ट प्रेसिडेंट किन्हें अपॉइंट किया गया है? कंजर्वेटिव इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है सैंटियागो पेना। ठीक है, सो याद रखना है आपको सैंटियागो पेना जो है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए हैं पैराग्वे के। सो कंट्री भी याद रखिएगा। ठीक है, द नेक्स्ट एक्सेंचर कंपनी जो है आप सभी जानते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो अपॉइंट कर रही है अजय विज को एज कंट्री एमडी इन इंडिया। सो ये कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर रही है अजय विज को हमारी कंट्री के लिए यानी इंडिया के लिए। सो एक्सेंचर का हेडक्वार्टर इज इन डबलिन आयरलैंड। ठीक है, द नेक्स्ट है मार्क निकोलस जो है वो न्यू प्रेसिडेंट बनाए गए हैं ऑफ मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब। सो ये न्यू प्रेसिडेंट बनने हैं मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब के। सो याद रखना है आपको नाम, दैट इज मार्क निकोलस। ठीक है, नेक्स्ट है जवाहर नवोदय विद्यालय नाडिया जो कि वेस्ट बंगाल में है, उसने फर्स्ट प्राइज जीता है इन 24th नेशनल यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन 2023। सो 24th नेशनल यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन 2023 में फर्स्ट प्राइज किसने जीता है? जवाहर नवोदय विद्यालय नाडिया जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है,
द नेक्स्ट है वायाकॉम 18 जो है उसने सिक्योर किया है HBO डील इन इंडिया फॉर ₹1000 करोड़। सो याद रखना है आपको, वायाकॉम 18 जो है, जो कि रिलायंस जिसको कंट्रोल करता है, वो सिक्योर की है HBO डील जो कि इंडिया की है फॉर ₹1000 करोड़। ठीक है। द नेक्स्ट है टेस्ला पावर USA जो है उसने यानी कि उसने एक मेमोरेंडम काइंड ऑफ साइन किया है, एक पैक्ट साइन किया है विद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन टू सेल बैटरीज एट पेट्रोल पंप। सो पेट्रोल पंप पे बैटरीज को सेल करने के लिए टेस्ला पावर USA जो है उसने पैक्ट साइन किया है विद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। सो याद रखिएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ किसने पैक्ट साइन किया है? सो दैट इज बीइंग साइंड बाय टेस्ला पावर USA एंड इन्होंने पैक्ट साइन किया है कि वो बैटरीज को सेल करेंगी एट पेट्रोल पम्प्स। सो जैसे कि आपके बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच के जो पैक्ट्स होते हैं, MOUs होते हैं कि जो बैंक्स होती हैं वो अपने एंड से इंश्योरेंस कंपनीज के इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को सेल करेंगे, वैसे ही यहाँ पे ये है कि पेट्रोल पंप और एक टेस्ला पावर यानी कि बैटरी वाली जो कंपनी है वो आपस में MOU साइन करके ये कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप पे जो भी आपकी बैटरी की कंपनी है टेस्ला पावर, उसकी बैटरीज़ को यहाँ पे सेल किया जाएगा। ठीक है। द नेक्स्ट है एयरटेल जो है वो डेवलप करने जा रहा है AI बेस्ड सोल्यूशन ताकि वो टैकल कर सके फ्रॉड मैसेजेस को। सो फ्रॉड मैसेजेस को टैकल करने के लिए एयरटेल जो है उसने AI बेस्ड सोल्यूशन डेवलप किया है ताकि वो फ्रॉड मैसेजेस को टैकल कर सके AI बेस्ड सोल्यूशन से। सो एयरटेल का हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है। द नेक्स्ट है बिंदिया रानी देवी जो हैं उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इन 55 kg कैटेगरी एट एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। सो वेट लिफ्टर बिंदिया रानी देवी जो कि मणिपुर की हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इन 55 kg कैटेगरी में, और ये जीता है इन्होंने एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में। अब एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया है। सो गोल्ड मेडल जीता गया है चाइना की शेन गुआनलिंग के द्वारा। ठीक है। सो याद रखिएगा, बिंदिया रानी देवी जो है मणिपुर की, उन्होंने सिल्वर। सो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिंदिया रानी देवी जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो शी इज फ्रॉम मणिपुर एंड इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इन 55 kg कैटेगरी एंड गोल्ड मेडल जीता है चाइना की शेन गुआनलिंग ने। ठीक है। सो आई होप ये आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, बिकॉज इस पर हमने डेली CA तो कवर करी है, साथ ही साथ जितना पॉसिबल हो सकता है स्टैटिक GK को भी कवर करती हूँ ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। एंड आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल भी रहा होगा। अगर आप चाहते हैं इस पूरी सेशन का PDF प्रोवाइड कराया जाए हैंड रिटन नोट्स का, सुबह मैं डेली अपलोड कर देती हूँ आप लोगों के टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, गाइडली करंट अफेयर्स चैनल। उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए जाकर के, वहाँ पर आपको डेली PDFs मिल जाएंगे एंड आने वाले सेशंस और भी ज़्यादा हेल्पफुल आने वाले हैं आप लोगों के लिए। सो स्टे ट्यून रहिए एंड अगर सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।